जय हिंद। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं दैट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इसका मतलब क्या है एंड नोमेनक्लेचर हम कैसे करते हैं एंड और भी क्या क्या स्पेशल चीज हैं, इनका जनरल फार्मूला क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं, सिंगल होता है, डबल होता है, ट्रिपल होता है, क्या होता है। अच्छा, एक चीज की मैंने ना कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन मैंने डाल रखा है वीडियो, तो अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसे भी जरूर देखिएगा। उसमें आपको बिल्कुल पता चलेगा कि बॉन्ड फॉर्मेशन, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। तभी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी सिंगल डबल ट्रिपल जैसे जैसे अभी मैंने बोला, तो अगर आपको नहीं पता है तो फिर दिक्कत होगी, तो उस वाले वीडियोस को आपको देख लेना है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो पहले हम हाइड्रोकार्बन को समझते हैं कि हाइड्रोकार्बन होता क्या है। हाइड्रोकार्बन कोई भी ऐसा कार्बनिक कंपाउंड या कार्बन का कंपाउंड जिसके अंदर केवल हाइड्रोजन एंड कार्बन हो, यानी कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन हो, या कार्बन एंड हाइड्रोजन से बनने वाले कंपाउंड को हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। जैसे आपने मीथेन गैस का नाम सुना होगा, जिसे हम सीएनजी गैस के फॉर्म में यूज भी करते हैं, तो इट इज CH4। तो यानी CH4, देयर इज ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स इन मीथेन गैस। सो मीथेन गैस हमारा क्या होगा, ये होगा हमारा एक हाइड्रोकार्बन। एलपीजी गैस सिलेंडर जो हमारा होता है उसमें ब्यूटेन गैस होता है एंड उसका फार्मूला होता है C4H10। तो इसमें भी केवल कार्बन एंड हाइड्रोजन है, तो ये हमारा हाइड्रोकार्बन होगा। बट एक एग्जांपल हम लेते हैं अल्कोहल का, इसका फार्मूला होता है C2H5OH। देयर इज कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। चूंकि देयर इज ऑक्सीजन ऑल्सो, सो इट इज नॉट योर हाइड्रोकार्बन, है ना। तो हाइड्रोकार्बन होने के लिए केवल कार्बन एंड हाइड्रोजन से जो बनने वाले कंपाउंड होंगे उसी को हम हाइड्रोकार्बन, जैसे नाम से ही पता चल रहा है हाइड्रोकार्बन यानी हाइड्रोजन एंड कार्बन। इसका मतलब कि हाइड्रोजन एंड कार्बन से जो बनने वाला कंपाउंड होगा उसे हम हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। एंड सैचुरेटेड का क्या मतलब है? सैचुरेटेड का मतलब है कि वो बिल्कुल सैचुरेट कर गया। जैसे हम ही कभी पढ़ते पढ़ते सैचुरेट कर जाते हैं, मूवी देखते देखते भी। भाई मैं एक दिन मूवी देख रहा था, मैं घर में अकेला था, मूवी देख रहा था सोफे पे बैठ के, 2-3 मूवी देखने के बाद मैं बिल्कुल सैचुरेट कर गया। मैं बोला अब नहीं देखना मेरे को मूवी, कोई कितना भी दिखा दे, क्योंकि 3 मूवी देखने का मतलब कि इनडायरेक्टली आपने 8 से 9 घंटे सोफे पे बैठे हो और इस दरमियान कुछ खाए पिए भी हो। अब इतने के बाद तो मूवी देखना, है ना, बंदा सैचुरेट कर जाएगा। लेकिन हमारे कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि सैचुरेट नहीं करते। कुछ ऐसे हैं गेम खेलेंगे ना, वो 10-10 घंटे 12-12 घंटे खूब गेम खेलते रहेंगे। मैं नाम नहीं लूंगा, है ना, क्योंकि वो भी देखते हैं हमारे चैनल को। बट वो गेम खेलते खेलते सैचुरेट नहीं होते हैं। लेकिन तब पर भी उनको अगर 24 घंटे 48 घंटे या 1 दिन 2 दिन 3 दिन केवल गेम खेलने के लिए दे दिया जाए, तो एक ऐसा मौका आएगा कि वो सैचुरेट कर जाएंगे। सैचुरेट करने का क्या मतलब कि अब उनको गेम खेलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब उनका मन नहीं है। तो यहां भी कार्बन कंपाउंड के साथ यही हो रहा है कि ये सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाकर एकदम सैचुरेट हो गए हैं। कार्बन का जो 4 इलेक्ट्रॉन्स, जो कार्बन हमारा टेट्रावैलेंट है ना, उसके जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है, वो चारों इलेक्ट्रॉन्स अपना अलग अलग, ये नहीं कि डबल ट्रिपल, सिंगल सिंगल हाइड्रोजन को लेकर बैठे रहते हैं, है ना। तो इसीलिए इसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाउएवर मैं थोड़ा लाइट वे में इसे बोल रहा हूं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कि देयर इज ओनली सिंगल बॉन्ड बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव कार्बन एटम्स। जैसे कोई 2 कार्बन एटम्स है, उनके बीच में केवल सिंगल बॉन्ड होगा, डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं हो सकता। सिंगल बॉन्ड का मतलब कि ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो मेरा वो वीडियो जरूर देखिए जो जिसमें मैंने सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड बता रखा है, कैसे फॉर्मेशन होता है, उससे रिलेटेड कुछ ट्रिक्स वगैरह भी बता रखा हूं, तो उसे जरूर देखिएगा।
तो उसमें आपको सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनता है, नहीं बनता है, ये सारी चीज आपको क्लियर हो जाएगी। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब मैंने यहां पर क्या बताया कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब है कि उसके चारों इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड है, तो उस हाइड्रोकार्बन को हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। वैसे दो कंसेक्यूटिव कार्बन एटम्स के बीच में जब सिंगल बॉन्ड होता है तो उसे हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। अब अगर यहां पर मैं एग्जांपल दूंगा ना तो वही आपको समझ में नहीं आएगा, तो हम थोड़ा सा 5-10 मिनट वेट करते हैं या थोड़ा और क्लास को आगे बढ़ाते हैं, फिर हम देखेंगे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। यहां पर एक और चीज है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना एक आपको IUPAC वर्ड मिलेगा, जिसको हम कभी आईपैक या IUPAC इस तरीके से बोलते हैं। तो IUPAC का मतलब होता है कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि किसी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो स्टैंडर्ड नेम होता है। जैसे मैं लिखूं CaCO3, तब क्या बोलोगे, कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। तो ये क्या है, ये एक स्टैंडर्ड नेम है। अगर मैं बोलूं मार्बल, मार्बल क्या है, मार्बल CaCO3 होता है, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड नेम नहीं है। वैसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक स्टैंडर्ड नेम होता है जिसे हम IUPAC नेम बोलते हैं। और IUPAC क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसका फुल फॉर्म पेपर में पूछा जाता है ना। तो और ये बहुत बार बोर्ड में भी आ चुका है, बहुत बार यूटीज या मिड टर्म या जो फाइनल पेपर होता है या प्री बोर्ड, मतलब इसके क्वेश्चन आते रहते हैं IUPAC का फुल फॉर्म। तो IUPAC स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। और ये ऑर्गेनाइजेशन हर एक कंपाउंड का एक जनरल नेम प्रोवाइड करता है, एक रूल बनाता है, और उसी रूल के अकॉर्डिंग जनरल नेम रखा जाता है। तो जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है इनको हम अल्केन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनको हम अल्केन भी बोलते हैं। जो भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उनको हम अल्केन बोलते हैं। एंड इनका नोमेनक्लेचर, इनका जो जनरल नेम होता है वो अल्क प्लस ANE होता है, अल्क प्लस ANE। यहां मैंने लिख रखा है अल्क प्लस ANE। यहां पर अल्क वर्ड जो है इट इज रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड ANE का मतलब है कि देयर इज अ सिंगल बॉन्ड। जैसे कि मैंने बोला कि यहां पर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, एक हमारा हाइड्रोकार्बन होता है अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। तो यहाँ ANE, एन जो वर्ड है दिस इज रिप्रेजेंटिंग सिंगल बॉन्ड एंड ALK इज रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अब कैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होगा हम अगले स्लाइड में देखेंगे, बट एक बार मैं बोर्ड पे जो जो लिखा हूं कहीं मैं कोई मिस तो नहीं कर गया पॉइंट। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है दिस इज ऑल्सो नोन एज अल्केन, मैंने डिस्कस कर दिया। एंड हैविंग ओनली सिंगल बॉन्ड बिटवीन कंसेक्यूटिव कार्बन एटम्स, ये भी मैंने डिस्कस कर लिया। IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री आई हैव डिस्कस्ड। एंड IUPAC नेम it is alk plus An, number of carbon atoms, single bond I have discussed। तो अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एक और जो पॉइंट है दैट इज इसका जनरल फार्मूला, है ना। हर हाइड्रोकार्बन या हर ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक जनरल फार्मूला होता है। तो इसका जो जनरल फार्मूला है दैट इज CnH2n+2। क्या, CnH2n+2। अब अगर n की वैल्यू 1 रखोगे तो इट बिकम्स 1,4 और यही हमारा मीथेन था, है ना। अगर n की वैल्यू 2 रखोगे इट बिकम्स 2, 2 दूना 4, 2 6, 3 रखोगे तो C3H8। इस तरीके से ये सारे जो हैं अल्केन हैं। तो चीजों को मैं एक बार फिर से लेकर आता हूं कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं उनको हम अल्केन बोलते हैं। इनके दो कार्बन एटम्स के बीच में हमेशा केवल सिंगल बॉन्ड होता है। इनका जो IUPAC नेम है वो अल्क प्लस ANE है जिसे हम अल्क एन बोलते हैं। एंड अल्क वर्ड is representing your number of carbon atoms and ANE is representing types of bonds, and here types of bond is single covalent bond
and the general formula of saturated hydrocarbon is CnH2n+2। यहाँ तक अगर क्लियर है तो बहुत अच्छे, हम आगे की ओर बढ़ सकते हैं। नहीं क्लियर है, थोड़ा पीछे वीडियो को कर आप देख सकते हैं। तो मैं आगे बढ़ूं, एक मिनट, मैं थोड़ा स्लाइड दिखा देता हूं। अगर कोई बच्चा नोट्स पूरा बना रहा हो तो लिख सकता है। आप स्क्रीन को, वीडियो को पॉज कर लो और फिर लिख लो, ठीक है। तो यहां पर मैंने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड नेम मैंने लिख रखा है ना। तो अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1 होता है तो अल्क की जगह पे हम मीथ यूज करेंगे। अगर 2 होता है तो अल्क की जगह पे ईथ यूज करेंगे। अगर 3 होता है तो अल्क की जगह पे प्रोप यूज करेंगे। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 4 होता है तो अल्क की जगह पे ब्यूट यूज करेंगे। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 5 होता है तो अल्क की जगह पे पेंट यूज करेंगे। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 6 होता है तो अल्क की जगह पे हेक्स यूज करेंगे। 7 होता है तो हेप्ट यूज करेंगे। 8 होता है तो ऑक्ट यूज करेंगे। 9 होता है तो नोन यूज करेंगे। और 10 होता है तो डेक यूज करेंगे। अब देखो, सपोज दैट हमने जो जनरल फार्मूला लिखा था इट वाज CnH2n+2। अब देखो, मान लो कि कोई n = 1 लेता है तो फार्मूला जो बनेगा दैट इज C1H4। ठीक है, फार्मूला क्या बनेगा? C1H4, या इसी को हम CH4 बोल सकते हैं। अब इसका नाम क्या होगा? क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम इज व्हाट? 1, तो 1 के लिए हमें क्या बोलना है? मीथ। तो हम इसका नाम बोलेंगे मीथ। और चूंकि आपको याद होगा कि फार्मूले में मैंने बोला था अल्क प्लस ANE। अल्क इज व्हाट? अल्क इज रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड ANE इज रिप्रेजेंटिंग सिंगल बॉन्ड। तो ये मीथ है, और चूंकि कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही है तो इट बिकम्स मीथेन। इसीलिए CH4 को मीथेन गैस बोलते हैं। क्या आपको पता था? तो CH4 मीथेन हुआ। अब मान लो कि एक बच्चे ने n की वैल्यू 2 रख लिया तो फार्मूला बिकम्स C2, 2 दूना 4, 6, C2H6 एंड द नेम इज, आप पहले मन में सोच लीजिए नेम क्या होना चाहिए। 2 के लिए सर ने क्या बोल रखा है? ईथ। तो हम लिखेंगे ईथ एंड देयर इज ओनली सिंगल बॉन्ड, तो वी से इथेन। क्लियर है? और अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हमारा 3 है देन इट बिकम्स C3H8 एंड नेम बिकम्स प्रोप और N is what? Single bond. Prop is number of carbon atoms. Number of carbon atoms is 3. तो prop और N is why? Because of there is only single bond. अगर हम इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखें या इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला देखें तो कार्बन 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 एंड दिस इज योर हाइड्रोजन। ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है। अब आप इसमें देखिए कि कार्बन जो है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, केवल कार्बन के बीच में नहीं, कार्बन का जो 4 वैलेंसी है ना, वो सारे को अगर देखोगे तो वो सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है। देखो, ये वाले कार्बन को मैं टारगेट कर रहा हूं, जिसको मैं ओवरलैप कर रहा हूं। ये देखो, ये सिंगल 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 सिंगल। इस वाले कार्बन एटम्स में देखोगे तो ये सिंगल ये सिंगल ये सिंगल ये सिंगल। तो हर कार्बन एटम्स जो है सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, इसीलिए इसको सैचुरेटेड बोलते हैं। बिकॉज ऑफ ईच कार्बन एटम्स, कंसेक्यूटिव कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड विथ सिंगल बॉन्ड। ठीक है, एंड दिस इज द रीजन कि व्हाई वी से दिस इज सैचुरेटेड, बिकॉज ऑफ कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड विथ ओनली सिंगल बॉन्ड, देयर इज नो डबल नो ट्रिपल। हालांकि फोर्थ वाला होता नहीं है ना, मालूम पड़ा जोश में बोल दिया। तो ये चीजें हैं हमारा। ठीक है, अब मान लो कि किसी ने n = 6 ले लिया तो फार्मूला क्या बनेगा बताओ? 6। तो Cn, n की जगह पे 6, तो ये हो जाएगा C6
6 2 जा 12, 12 प्लस 2 14, यानी H14। और नाम क्या होगा हम देखेंगे। 6 के लिए क्या है, हेक्स, तो हम यहां पर लिखेंगे हेक्स। एंड सिंस देयर इज सिंगल बॉन्ड, अच्छा कैसे पता चल रहा है कि देयर इज सिंगल बॉन्ड, बिकॉज ऑफ वी आर यूजिंग दिस वाला फार्मूला एंड दिस फार्मूला गिव्स ओनली अ सिंगल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम्स। तो इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसे लिखेंगे, तो ऐसे लिखेंगे। सिंस देयर इज 6 कार्बन एटम्स, तो पहले आंख बंद करके 6 कार्बन एटम को 2 3 4 5 6 सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दो। करने के बाद कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो ये देखो कार्बन का एक वैलेंसी यहां यूज हुआ है तो 3 वैलेंसी यूज करेगा, ये 2 वैलेंसी इसका यूज हो चुका है तो ये 2 करेगा, 2 करेगा, 2 करेगा, 2 करेगा। इसका अभी एक ही यूज हुआ है तो 3 वैलेंसी यूज करेगा, और जो यूज करेगा उसके साथ हाइड्रोजन को कनेक्ट कर देंगे। इस तरीके से हम हाइड्रोजन को कनेक्ट कर देंगे और इस तरीके से हमारा हेक्सेन बन चुका है। अब आपको क्या करना है कि मैं एक होमवर्क टाइप का आपको दे देता हूं। आपको क्या करना है कि n इज इक्वल टू 1 to 10 लिखना है। पहले आपको फार्मूला लिखना है, फिर नेम लिखना है एंड फिर स्ट्रक्चर लिखना है, ठीक है। अच्छा हम उल्टा भी कर सकते हैं। किसी ने बोल दिया ऑक्टेन का फार्मूला बताओ, किसी ने बोल दिया कि ऑक्टेन का फार्मूला बताओ, तो हम कैसे बताएंगे। क्योंकि यहां पर ऑक्ट वर्ड आया हुआ है, इसका मतलब कि देयर आर 8 कार्बन एटम्स, तो हमारे पास 8 कार्बन एटम्स और यहां पर ANE आया हुआ है, इट मींस देयर इज ओनली सिंगल बॉन्ड, तो हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। 8 हमें कहां से पता चल रहा है, ऑक्ट से पता चल रहा है, तो ऑक्ट से हमें 8 पता चल रहा है तो हम इसमें 8 रख लेंगे। C8H 8 दूना 16 17 18, तो दिस इज द फार्मूला ऑफ ऑक्टेन, यानी हम रिवर्स में भी जा सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं ब्यूटेन का पूछूं तो ब्यूटेन, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन एटम्स, ANE का मतलब सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड के लिए जो जनरल फार्मूला, क्योंकि अभी आपके पास केवल सैचुरेटेड बताया हूं तो एक ही जनरल फार्मूला है, जब हम अनसैचुरेटेड पढ़ लेंगे तब ये मेरा स्टेटमेंट ज्यादा वाजिब होगा कि सिंगल बॉन्ड के लिए क्या फार्मूला है। तो अभी सिंगल बॉन्ड के लिए हमारे पास जो फार्मूला है दैट इज CnH2n+2, and now for butane there is 4 carbon atoms, so we will put n is equal to 4 in given formula and we get C4H10. What? C4H10 and it becomes butane. तो ऐसे ही आप 1 to 10 का फार्मूला लिख सकते हो, नेमिंग लिख सकते हो और उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला लिख सकते हो। होप सो ये क्लास इजी टू अंडरस्टैंड होगा एंड मैंने कोशिश किया है कि बिल्कुल 15-20 मिनट में आपको निपटा दूं, मतलब आपको नहीं इस कॉन्सेप्ट को निपटा दूं, ठीक है। तो चलिए अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर कीजिए, है ना, नॉलेज शेयर करने से बढ़ता है एंड इसी तरीके के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।